केमिस्ट्री लेक्चर्स के साथ मैं हूं असद अब्बास। हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पहला रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड जब अल्कोहल के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ईस्टर बनता है। ये ईस्टर है, उसके साथ साथ वाटर भी बनता है, ये वाटर है। तो ईस्टर बन गया। इसके लिए हम अगर केसीबी फर्ज करें, हमारे पास टी 0 है, टाइम 0 है, उस वक्त इसके जो मूल होंगे वो ए मूल होंगे, इसके बी मूल होंगे, क्योंकि शुरू में टाइम 0 है। उस वक्त रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर टी बराबर होगा इक्विलिब्रियम के बराबर, टाइम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आ जाए बोर्ड के अंदर तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, द टाइम इन विच रिएक्शन रीचेस, ऐसा वक्त जिसमें कोई रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू रीच एट इक्विलिब्रियम, तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। जब टाइम इक्विलिब्रियम होगा तो a माइनस एक्स, ये हो जाएंगे b माइनस एक्स, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास x मूल, ये भी x मूल हो जाएंगे। अब इसके लिए हम kc, अगर हम kc एक्सप्रेशन लिखें, kc बराबर होगा CH3 प्रोडक्ट, ये तो हम जानते हैं, ये होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास ईस्टर है, दूसरा वाटर है, इसको हम लिखते हैं, डिवाइड करते हैं किस पर, रिएक्टेंट हमारे पास एसिटिक एसिड है, CH3COOH है, इसको हम दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है C2H5OH अल्कोहल है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद एक और चीज भी है, क्योंकि कंसंट्रेशन का हमने क्या करना है, केसी बनाना है। केसी के लिए हम इसको किस पर डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि हम कंसंट्रेशन को तो जानते हैं, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड पर वॉल्यूम, हम वॉल्यूम पर इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे, इसकी पुट करेंगे, जो हमारे पास इसका केसी का एक्सप्रेशन इस तरीके से पुट हो जाएगा। ये हो जाएगा x बटा v, ये हो जाएगा x बटा v डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा a माइनस x बटा v के, इसी तरीके से ये हो जाएगा b माइनस x बटा v के। अब दोबारा दूसरे नीचे लिखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटा v मल्टीप्लाइड बाई v, एक v ऊपर दूसरा v ऊपर, तो ओवर हो जाएगा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x डॉट x, इसको हम लिखते हैं a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अगर हम इसको ओवरऑल लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बटा a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट है। अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, N2O4 ये तब्दील हो जाता है 2NO2 में। अगर टाइम हमारे पास 0 है तो इसके a मूल, इसके 0 मूल, टी जब इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा रिएक्शन, उस वक्त क्या होगा, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि ये x है, x नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसके 1 मूल है, इसके 2 मूल बन रहे हैं, लिहाजा इसको हम 2x लिखेंगे। अब केसी के लिए हम इसको किस पर डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका हम केसी बनाएंगे, केसी बराबर होगा NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई N2O4, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 2x बटा v की पावर 2 डिवाइडेड बाई a माइनस x बटा v। तो इसको अगर हम हल करेंगे हो जाएगा 4x की 2 बटा v स्क्वायर ओवर a माइनस x, ये हो जाएगा v, तो एक v इधर खत्म, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बटा v इंटू a माइनस x, ये हो जाएगा kc। अगर हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, अगर ये डिनोमिनेटर पर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ये हमारे पास नोमिनेटर पर होगा तो उस वक्त हम ये भी कंसीडर करते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर हम तीसरी मिसाल है हमारे पास, वो है PCl5 की। अगर हमारे पास T0 है तो ये a मूल, ये 0 मूल, ये भी 0 मूल। जब T बराबर होगा इक्विलिब्रियम, T इक्विलिब्रियम के बराबर होगा तो ये हो जाएगा a माइनस x, तो ये हो जाएगा x, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको केसी बनाएं तो इसको वॉल्यूम पर डिवाइड करना पड़ेगा, ओवर v। अगर हम इसका केसी की एक्सप्रेशन लिखें तो केसी बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, PCl5, तो उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो x बटा v डॉट x बटा v ओवर, ये हो जाएगा a माइनस x बटा v। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो v, तो ये जो हमारे पास कट जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटा v इंटू a माइनस x।
तो इस रिएक्शन से, इस एक्सप्रेशन से हमारे पास ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि इस रिएक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। ये एक मोल्स है रिएक्टेंट के, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर पर आ रहा है। तो इस बात से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर वॉल्यूम होगा, इसका रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो नोमिनेटर पर वॉल्यूम आएगा, अगर इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो ये डिनोमिनेटर पर आ रहा है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन था इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए, तो ये हमारे पास हो गया। केमिस्ट्री लेक्चर्स के साथ मैं हूं असद अब्बास। हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर सम इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास पहला रिएक्शन है ईस्टर फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड जब अल्कोहल के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास ईस्टर बनता है। ये ईस्टर है, उसके साथ साथ वाटर भी बनता है, ये वाटर है। तो ईस्टर बन के इसके लिए हम अगर केसीबी फर्ज करें, हमारे पास टी 0 है, टाइम 0 है, उस वक्त इसके जो मूल होंगे वो ए मूल होंगे, इसके बी मूल होंगे, क्योंकि शुरू में टाइम 0 है, उस वक्त रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर टी बराबर होगा इक्विलिब्रियम के बराबर, इक्विलिब्रियम के बराबर, टाइम इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन अगर आ जाए बोर्ड के अंदर तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं, द टाइम इन विच रिएक्शन रीचेस, ऐसा वक्त जिसमें कोई रिएक्शन जो है ना इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू रीच एट इक्विलिब्रियम। तो ये इसकी डेफिनेशन दिया है। जब टाइम इक्विलिब्रियम होगा तो a - x ये हो जाएंगे b - x, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास x मोल, ये भी x मोल हो जाएंगे। अब इसके लिए हम Kc, अगर हम Kc एक्सप्रेशन लिखें, Kc बराबर होगा CH3 प्रोडक्ट, ये तो हम जानते हैं, ये होती है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास ईस्टर है, दूसरा वाटर है, इसको हम लिखते हैं, डिवाइड करते हैं किस पर, रिएक्टेंट हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH है, इसको हम दूसरा हमारे पास रिएक्टेंट है C2H5OH अल्कोहल है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद एक और चीज भी है, क्योंकि कंसंट्रेशन का हमने क्या करना है, Kc बनाना है। Kc के लिए हम इसको किस पर डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि हम कंसंट्रेशन को तो जानते हैं, वो होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड पर वॉल्यूम, हम वॉल्यूम पर इसको डिवाइड करेंगे, वैल्यू इसकी पुट करेंगे, इसकी पुट करेंगे, जो हमारे पास इसका Kc का एक्सप्रेशन इस तरीके से पुट हो जाएगा, ये हो जाएगा x/v, ये हो जाएगा x/v डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा a - x/v के, इसी तरीके से ये हो जाएगा b - x/v के। अब दोबारा दूसरे नीचे लिखेंगे, ये ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा x/v मल्टीप्लाइड बाय v, एक v ऊपर दूसरा v ऊपर, तो ओवर हो जाएगा a - x इनटू b - x, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x डॉट x, इसको हम लिखते हैं a - x इनटू b - x। अगर हम इसको ओवरऑल लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास x² बटा a - x इनटू b - x। एक हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट है। अगर हम दूसरे रिएक्शन की बात करें, N2O4 ये तब्दील हो जाता है 2NO2 में। अगर टाइम हमारे पास 0 है तो इसके a मोल, इसके 0 मोल, T जब इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच जाएगा रिएक्शन, उस वक्त क्या होगा, ये हो जाएगा a - x, ये हो जाएगा हमारे पास 2x, क्योंकि ये x है, x नहीं लिखेंगे क्योंकि इधर 2 है, तो इसकी कंसंट्रेशन, इसके 1 मोल है, इसके 2 मोल बन रहे हैं, लिहाजा इसको हम 2x लिखेंगे। अब Kc के लिए हम इसको किस पर डिवाइड करते हैं, वॉल्यूम पर डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका हम Kc बनाएंगे, Kc बराबर होगा NO2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय N2O4, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा 2x/v की पावर 2 डिवाइडेड बाय a - x/v। तो इसको अगर हम हल करेंगे हो जाएगा 4x की 2/v² ओवर a - x, ये हो जाएगा v, तो एक v इधर खत्म, तो ये हो जाएगा 4x² v इनटू a - x, ये हो जाएगा Kc। अगर हमारे पास ये जो वॉल्यूम है, अगर ये डिनोमिनेटर पर होगा तो इसका मतलब ये होगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर ये हमारे पास नोमिनेटर पर होगा तो उस वक्त हम ये भी कंसीडर करते हैं कि रिएक्टेंट ज्यादा है। अगर हम तीसरी मिसाल है हमारे पास, वो है PCl5 की। अगर हमारे पास T 0 है तो ये a मोल, ये 0 मोल, ये भी 0 मोल। जब T बराबर होगा इक्विलिब्रियम, T इक्विलिब्रियम के बराबर होगा तो ये हो जाएगा a - x, तो ये हो जाएगा x, ये भी x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको Kc बनाएं तो इसको वॉल्यूम पर डिवाइड करना पड़ेगा, ओवर v ओवर v ओवर v,
अगर हम इसका Kc की एक्सप्रेशन लिखें तो Kc बराबर होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो रिएक्टेंट हमारे पास क्या है PCl5। तो उसके बाद इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो x/v डॉट x/v ओवर ये हो जाएगा a माइनस x/v। तो ये इसको ऊपर ले जाएंगे तो v, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा, इसको हम काट देंगे तो ये हो जाएगा x² v इनटू a माइनस x। तो इस रिएक्शन से, इस एक्सप्रेशन से हमारे पास ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि इस रिएक्शन में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है। ये एक मोल्स है रिएक्टेंट के, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर पर आ रहा है। तो इस बात से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर वॉल्यूम होगा इसका, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो नोमिनेटर पर वॉल्यूम आएगा। अगर इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो ये डिनोमिनेटर पर आ रहा है। तो ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन था इंपॉर्टेंट रिएक्शन के लिए। तो ये हमारे पास हो गया।